हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई और एसएससी जेई के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज इज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होगा उसके डिस्पोजल का सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कंपोस्टिंग यानी उसकी खाद बनाना, इंसिनरेशन यानी उसे जला देना, लैंड फिलिंग भूमि को भरना, या फिर डीप वेल इंजेक्शन। आपके ग्रामीण एरिया में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड है कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन, यानी भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की जो लंबाई जांची जाती है उसके लिए कितनी ईंटों को लिया जाता है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 ईंटों को, 15 को, 20 को या फिर 25 को। आपके आईएस के अनुसार ईंटों की लेंथ को चेक करने के लिए 20 ईंटें ली जाती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग का। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज, यानी पूछा है ऑब्जर्वेशन के दौरान ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ओरिएंटेशन के नाम से, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के नाम से, मैग्नेटिक बियरिंग के नाम से, या फिर डिप के नाम से। तो इसे जाना जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा है, आईएस के अनुसार ईंट की लंबाई जांचने के लिए अगर 10,000 ईंटों की लाट है तो उससे 20 ईंटें ली जाएंगी, और अगर यहीं पर 50,000 ईंटों की लाट है तो उससे 50 ईंटें जो है ली जाएंगी। बाकी ईंटों का साइज़ तो आप सबको पता ही है, 19x9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ईंट को अपने शुष्क भार यानी ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और बीआईएस के अनुसार ईंट की जो न्यूनतम संदलन सामर्थ्य होती है वो 3.5 न्यूटन mm² होती है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर्स इज कॉल्ड, यानी अनेक घरेलू सीवरों से डिस्चार्ज प्राप्त करने वाला सीवर क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हाउस सीवर, लेटरल सीवर, इंटरप्टिंग सीवर, या फिर सबमेन सीवर। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउस प्लम्बिंग सिस्टम द लीकेज ऑफ डिफरेंट पाइप्स इज टेस्टेड बाई, यानी घरों के प्लम्बिंग सिस्टम में विभिन्न पाइपों के लीकेज को किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है। स्मोक टेस्ट यानी धुआं के द्वारा, एयर टेस्ट, वाटर टेस्ट, या फिर इन सभी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, ए डेट्रीटस टैंक इज प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू रिमूव, यानी
सीवेज के प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक मलबे का टैंक दिया जाता है जिसमें किस चीज़ को हटाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाते हैं, स्टोन्स को हटाते हैं, ग्रिट को, या फिर ऑयल एंड ग्रीस को। तो आपका जो डेल्ट्री टेस्ट टैंक होता है उसमें हटाते हैं ग्रिट को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज, यानी IS 456/2000 के अनुसार RCC वर्क के लिए कंक्रीट की मिनिमम कौन सी ग्रेड यूज की जाती है। तो ये यूज की जाती है M20। आपका जो इससे पहला का IS कोड था IS 456/1978, उसके अनुसार M15 से कम की ग्रेड नहीं यूज होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे, M20 ग्रेड की कंक्रीट की 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो उसकी अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होगी 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है, IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट की जो कुल संकुचन विकृत होगी उसका मान होगा 0.0003। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नो बाई एग्जामिनिंग, यानी किसी भी पेड़ की आयु किसके टेस्ट द्वारा जानी जाती है। किसी भी पेड़ की उम्र को जानते हैं एनुलर रिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला भी आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, यानी आपके IS 456/2000 के अनुसार किसी कॉलम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है। 4%, 2%, 6% या फिर 8%। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंबाइंड सीवर वेलोसिटी ऑफ स्लज शुड नॉट लेस देन, यानी आपका जो कंबाइंड सीवर होता है उसमें स्लज की वेलोसिटी किससे कम नहीं होनी चाहिए। आपके कंबाइंड सिस्टम में सीवेज की स्लज वेलोसिटी होती है 0.75 मीटर प्रति सेकेंड, और आपकी जो पृथक प्रणाली यानी सेपरेट सिस्टम होता है उसमें सीवेज की स्लज वेलोसिटी होती है 0.6 से लेकर 0.9 मीटर प्रति सेकेंड, ताकि सीवरों में जो है स्वतः शोधन होता रहे। स्वतः शोधन यानी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। आपके जो हाउस सीवर होते हैं उनके लिए ये वेलोसिटी 0.75 मीटर प्रति सेकेंड ली जाती है, लेकिन ये 0.60 मीटर सेकेंड से कम भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपका, सीवेज का सामान्यतः अधिकतम वेग 2.5 मीटर सेकेंड से लेकर 3 मीटर सेकेंड लिया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है हाईवे इंजीनियरिंग से, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट इज कॉल्ड एज, यानी भूमि के ऊपरी भाग जिस पर सड़क का बेस टिका होता है उसे क्या कहते हैं। सबग्रेड कहते हैं, बेस कोर्स कहते हैं, वियरिंग कोर्स कहते हैं, या फिर बेस कोर्स कहते हैं। तो उसे कहते हैं सॉइल की सबग्रेड। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज हमने UP SSC JEE और SSC JEE के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।